पहला प्रश्न आज के क्लास का क्या दिया गया है कि दो त्रिभुज हैं ABC और XYZ, ठीक है। त्रिभुज ABC का जो आधार है यानी बेस है वो 21 सेंटीमीटर है और बाकी के जो साइड्स हैं वो 17 और 10 सेंटीमीटर हैं, ठीक। फिर यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज XYZ का जो आधार है त्रिभुज ABC के आधार का 2/3 है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और XYZ के क्षेत्रफलों का योग चाहिए, है ना। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें तीनों साइड दिया गया है, बेस दिया गया है 21 सेंटीमीटर, अन्य दो साइड यहाँ पर दिए गए हैं आपके 17 और 10। क्या 21, 17 और 10 इन तीनों साइड्स को देखकर लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आसान है हमारे लिए, है ना। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी साइड ही आपको बेस के रूप में दे दिया गया, मैं देखें ना 21, 17 और यहाँ पे 10 दिया गया है, तो सबसे बड़ी साइड तो यही है ना, यही आपको बेस के फॉर्म में दे दिया गया, तो फिर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और तीनों साइड गिवन है तो एरिया कैसे निकालेंगे? हम लोग यहाँ पे हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हीरोन फार्मूला सबसे पहले ABC की बात करते हैं, है ना। चलिए तो ABC में सबसे पहले S निकालेंगे। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। बताइए 21, 17 और 10 इन तीनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, तो 21 और 10 31, 31 और 17 ये हो जाएगा 48। 48 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी सेमी पेरीमीटर हमारा 24 आ गया। अब इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? हीरोन फार्मूला कैसे लगाएंगे? ये होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है यहाँ पे? 24 है ना, 24 है, तो इसको 24 लिखिए। और 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 4, ठीक है, इंटू S माइनस A यानी कि 24 माइनस 21, A हमारा कितना है? 21 है, तो 24 माइनस 21 कितना होगा? 3 इंटू S माइनस B, तो 24 माइनस 17, 24 माइनस 17 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू फिर 24 माइनस 10 यानी S माइनस C, तो ये हो जाएगा आपका 14। और 14 को आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, है ना, 2 इंटू 7 यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो निकल कर आया है ये आपके ABC का एरिया है, ट्रायंगल ABC का एरिया है। कितना आएगा बताइए? तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ घटा के देखिए 7 2 बार है तो आ गया बाहर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो ये भी आ गया। और फिर यहाँ देखिए 6 3 18, 18 दूना 36, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि ये आपको आ गया 14 14 6 84, ये फिर 12 7 84 है ना, तो ये आपके आ गए 84, ठीक है। मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, ये तो 5 5 दिया गया है, कुछ मिस्टेक हो सकता है फिलहाल। अब देखिए XYZ का हमें निकालना है, तो XYZ का एरिया कैसे निकालेंगे बताइए? तो इसका आधार जो है ABC के आधार का 2/3 है। ABC का आधार कितना है? 21, बेस है ना, ये बेस है आपका, बेस 21। इसका कितना है? 2/3 यानी कि 2/3, तो 2/3 कर देंगे, ये कितना आ गया? 14 आ गया आपका। तो इसका बेस 14 है और हाइट आपको दी गई है 5, तो अब ये वाला फार्मूला लगाइए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने के लिए। तो XYZ का एरिया कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है? 14 XYZ का, इंटू यहाँ पर हाइट कितना है? 5 है, तो ये हो गया 5, यानी कि ये आ गया 7 5 35, ठीक है, 35। तो बस हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है, जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों का योगफल चाहिए था। 84 और 35 अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 3 11, मतलब 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल ग्रुप डी में पूछे गए हैं ना, और इनको लगाने में आपको थोड़ा तो समय लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद रखिएगा।
ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, ज्योमेट्री के। पहला क्या दिया है प्रॉपर्टी, इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। पहला, फॉर अ गिवन एरिया द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द मिनिमम। इसमें कह रहा है कि एक फिक्स एरिया के लिए, एक फिक्स क्षेत्रफल के लिए जो पेरीमीटर है यानी कि परिमाप, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे कम होता है। सही बात है, ये होता है, ये सही है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। हमें फॉल्स वाला चाहिए आंसर। फिर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 यूनिट्स इज़ 50 स्क्वायर यूनिट्स। हमें लग रहा है यही गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 8 दिया गया है, उसका एरिया कह रहा है 50 आएगा। निकाल के देखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला आता है ये होता है दोस्तों √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। बताइए, अब इसमें पहले ही आपको √3 दिख रहा है, तो कहीं से तो भी आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 16 है ना, ये कटेगा तो 16 √3 आ जाएगा। और 16 √3 कहीं से भी 50 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यही गलत हो रहा है और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर इस सवाल में। आगे भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स लेंथ्स आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। बिल्कुल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं, उनके साइड्स कौन कौन से, 3, 4, 5 पढ़े हैं कि नहीं, ट्रिपलेट 3, 4, 5 ये कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं, और ये तीनों साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो ये सही है। इसके बाद इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज 4 यूनिट देन इट्स एरिया विल बी लेस देन 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये भी सही है ना। 8 से कम ही आएगा अगर उसका लॉन्गेस्ट साइड 4 यूनिट दिया गया है तो। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसको लगाने का तरीका भी बेहतरीन होने वाला है, इसलिए समझिएगा, क्योंकि ये वाला टाइप जो है बहुत सारे शिफ्टों में आपके देखने को मिला है ना। बहुत सारे सवाल थे इसके, सिर्फ यहाँ पे 2-3 सवाल उठाए हैं हम इस टाइप वाला। चलिए एक इसको करते हैं। बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, रैंडमली कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आयत होना चाहिए या फिर आपका समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। फिर बोला कि आर और एस, एंगल आर और एस के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर बिंदु टी पर मिलते हैं और चतुर्भुज के अंदर मिलते हैं, भीतर मिलते हैं, ठीक है। और एस टी आर की वैल्यू दी गई है 13.5 डिग्री। एंगल पी और एंगल क्यू का रेशियो दिया है 4 और 5। एंगल क्यू और एंगल पी के मापों में कितने का अंतर है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले रैंडमली हम यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। अब वो चतुर्भुज कैसा भी हो, हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पर एक आयत ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। बस हमें विजुअलाइज करना है चीज़ों को, है ना, हमें यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं देखनी है अभी, ठीक है। चलिए अब बताइए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे P, यहाँ शुरू करते हैं P, आप ऊपर से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Q, R और ये आपका S हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये जो एंगल S है और जो एंगल R है, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है यानी कि आधा आधा, इस एंगल को आधा आधा करने वाला जो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल आधा हो गया और इधर से ये एंगल आधा हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो ये दोनों आपके मिलते हैं इस T पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है, T पॉइंट है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा जो चीज़ बताने जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि एस टी आर यानी ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस एंगल को हम लोग T ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T एंगल है ये, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर बड़े गौर से आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा। अगर ये देखा जाए दोस्तों, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जितना होगा इतना ही ये भी होगा। तो इसको अपन लोग मान लेते हैं x और इसको भी x, तो x बराबर होंगे इधर। इसको मान लेते हैं y, तो ये भी y होगा इधर वाला हिस्सा भी। और इस एंगल को P ही मान लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी इतना समझने में। अब 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब x, t और y ये तीनों मिलकर कितने डिग्री हो जाएंगे। हम यहाँ से कह रहे हैं कि भैया x + y
प्लस आपका t इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ से सिर्फ x प्लस वाई की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे 180 और t जो इधर का था उधर चला जाएगा तो माइनस t हो जाएगा एंगल, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल को जोड़िए, यहाँ p है यहाँ q है, तो पहले लिखेंगे p प्लस आपका q और प्लस, अब देखिए यहाँ दो ठो मिलकर बनेगा ये पूरा एंगल, है ना। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, ये भी 2y, तो 2x प्लस 2y यानी कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, 2 बाहर निकाल लिया। इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सुनिए, x प्लस वाई की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी ये कितना बना p प्लस क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस टी, यहाँ रखेंगे तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 180 ये हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू टी यानी कि 2t हो गया, इज इक्वल टू इधर आपका 360 है। क्या 360 कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब ये उधर जाके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, यानी कि p प्लस क्यू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 2 इंटू टी आ गया। और t की वैल्यू हमें कितना गिवन है, मतलब ये वाला एंगल STR वो 13.5 दिया है, तो 13.5 का डबल कर लेंगे यानी कि 2t आ जाएगा, तो 13.5 का डबल यहाँ पे 27 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है, एंगल P और एंगल Q का डिफरेंस पूछा है। सम तो दिया गया है ना, देखिए ये दोनों का सम कितना होगा एंगल P और एंगल Q का, 4 5 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 27, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 यानी कि 3 डिग्री, और इनमें अंतर कितने का है, एक ही का ना अंतर है, तो यही अंतर आपको 3 डिग्री के बराबर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को, आगे चलिए। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया गया है। अब इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, कैसे समझिएगा। यहाँ पे आपको तो पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल P है और एंगल Q है, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 2 इंटू एंगल T यानी STR, तो 2 इंटू टी यानी कि ये वाला एंगल, तो 2 इंटू यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था वही ना आया था, एक बार लगा लिए तो फिर बार बार क्यों उसको देखना, है ना, वो रिजल्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 42.5 हो जाएगा, 42.5 हो गए, तो 42 दूना 84 1 85 हो गया, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 85 आ जाएगा, यानी P प्लस Q आपका 85 है। P और Q का जो रेशियो दिया है वो 8 और 9 दिया है, इन दोनों का सम कितना होगा 9 8 17, यानी कि 17 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, सम 85 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाएगी 17 5 85 यानी कि 5 डिग्री आ गया, है ना। आपको इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया था, तो अंतर इसमें कितने का है 9 8, 1 का अंतर है, यही 1 की वैल्यू 5 डिग्री आई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतने बड़े से सवाल को आपने चुटकियों में कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है भैया, है ना। यहाँ पे बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, और परित्रिज्या का मतलब होता है सर्कम रेडियस, और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, और इसका अगर साइड कितना है a है, समबाहु त्रिभुज का अगर साइड कितना है a है, तो इसमें दो तरह के रेडियस आते हैं, एक होता है सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या, एक होता है अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। ठीक है, दोनों हम बताए दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सर्कम रेडियस आपको देखना है ना। सर्कम रेडियस यानी कि r, इसको हम लिखे दे रहे हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सर्कम रेडियस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला आता है ये आता है दोस्तों a/√3। ठीक है, a/√3, a मतलब इस समबाहु त्रिभुज की साइड, और ये किसके लिए है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है। दूसरा यहाँ पर बात करें, कभी कभी इन रेडियस भी पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का, तो इन रेडियस मतलब कि अंतः त्रिज्या, है ना, इन रेडियस। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो इसी का हाफ होता है ना। तो इसका अगर आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, बस इतना ही है। अब इसके बाद वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर का अंतः त्रिज्या तो क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि जो उसका साइड होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा भी यहाँ पे बराबर ही है,
वर्ग की भुजा भी उतनी ही है, ठीक है, तो आधा हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि अनुपात चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस कितनी है, a/√3, तो a अपॉन यहाँ पर √3 हो गया, है ना, और इसकी भी साइड वही है, a ही है, इसकी भी साइड a ही है, वर्ग का भी, तो उसका इन रेडियस कितना होगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है, a/2 हो जाएगा। अच्छा, इन रेडियस और सरकम रेडियस कहते किसको हैं? सरकम रेडियस होता है दोस्तों यहाँ पर कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के बाहर एक सर्किल बन रहा है और उसके जो वर्टेक्स हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, वो उस सर्किल को टच कर रही हैं तीनों, ठीक है, तो वो सरकम रेडियस कहलाता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई सर्किल बन जाए तीनों साइड्स को टच करते हुए, तो उसकी जो रेडियस होगी वो इन रेडियस कहलाती है। समझ में बात आई? ऐसे ही वर्ग के लिए भी होगा। अब इन्हीं दोनों का रेशियो हमें चाहिए था, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 और √3 उधर चला जाएगा, तो √3 आ गया, यानी कि 2 और √3 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना। इसमें कह रहे हैं कि एक समलंब यानी ट्रेपेजॉइड है, इसका एरिया आपको गिवन है 54 वर्ग इकाई, इसकी समांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड्स आपको दी गई हैं। पैरेलल साइड्स को हम ए और बी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों साइड्स दी गई हैं। फिर कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, है ना, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हाइट कहलाती है। तो h आपको 3y दिया गया है, साथ में एक इक्वेशन भी दिया गया है कि x - y = 1 है, तो समांतर भुजाओं का योग चाहिए, यानी a + b हमें चाहिए। फार्मूला लगाते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एक ट्रेपेजॉइड के एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक ना, तो ये होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि a + b दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू यहाँ पर हाइट, ये फार्मूला होता है एरिया का, वो भी समलंब चतुर्भुज के। चलिए अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, है ना। देखिए एरिया कितना गिवन है, 54, ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई भी हो कर सकते हैं इसको, = a + b, इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए, यहीं पे जोड़िए, 3x + 2x ये हो जाएगा 5x यहाँ पे, है ना, 5x हो गया। इसके बाद 1 + 2 ये हो जाएगा +3 ये हो गया, इनटू हाइट आपको कितना दिया गया है, 3y दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3y, ठीक है। x - y की वैल्यू 1 दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 से ये आपका 18 बार में कट जाएगा, है ना, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 18 दूना 36 हो गया, ठीक, तो ये हो गया आपका 36 = यहाँ पे अगर आप x या फिर y की वैल्यू निकालना चाहें, किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख लीजिए, है ना। एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है आपका, अच्छा ठीक है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, कौन सा सही होता है ना, क्योंकि बाई ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो y अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 5xy और प्लस यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अभी इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, है ना, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, या फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं इसमें, है ना, या फिर y की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, क्योंकि हमें x चाहिए, तो इसमें से y की वैल्यू निकालिए तो 1 इधर आ जाएगा, यानी x - 1 होगा। y की वैल्यू यहाँ से x - 1 होगा, तो यहाँ पे रख लीजिए, कितना होगा, ये होगा 5x और x की y की वैल्यू x - 1, तो यहाँ पे रखेंगे x - 1 और प्लस यहाँ पे 3 इंटू वही y की वैल्यू x - 1 ये रख लेंगे, और ये हो जाएगा 36। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होगा 5x², ध्यान से देखते जाइएगा, 5x², और सुनिए ये माइनस का 5x, ये प्लस का 3x होगा, तो माइनस का 2x बनेगा, यहाँ पे माइनस का 2x होगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 39 हो गया। अरे भाई माइनस का 3 और ये माइनस का 36 हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस का 39 हो गया, और इधर बचा 0, मतलब इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, है ना, यही है सॉल्व कैसे किया जाए। तो 39 का 5 गुना कितना होता है बताइए तो ज़रा, 40 का 5 गुना 200, 195, अच्छा 195 है ना, 195, तो 195 माइनस में आया है चूँकि, तो 195 को 2 भाग में तोड़िए ज़रा, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 15 आएगा क्या इसमें,
या फिर 5, 15 जरूर आएगा, है ना, 15 इसमें आएगा, तो 15 अलग कर लीजिए इसमें से। तो 15 इंटू 15 एक कम 15, और यहाँ पे कितना बचा, 15 4, 15 3 45, तो 13 और 15 मिल रहा है, डिफरेंस इनका 2 के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, एक तो 15 होगा और एक होगा 13, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये बड़ी वाली वैल्यू के साथ रहेगी, है ना। अरे भाई यहाँ पे ऐसे मत लिखिए, देखिए यहाँ पे 2 भाग में हमने तोड़ दिया, किसको किसको, यहाँ पे 195 को हमने 2 भाग में तोड़ा, 15 और 13 आया, जिनका डिफरेंस आपको 2 मिल रहा है बीच वाले के बराबर। अब ये जो साइन है ये माइनस बड़े वाले के साथ रहेगा, और हमें टोटल यहाँ पे -2 बनाना है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना -15 + 13 माइनस का 2 आएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इन्हीं दोनों का साइन चेंज करके लिखते हैं, तो ये वैल्यू +15 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा, है ना। और ये जो x² का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड भी किया जाता है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब एक बात बड़े गौर से देख के बताइए कि जो x है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -13/5 रख देते हैं तो ये साइड आपका नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा वैल्यू ये आएगा 15/5 यानी कि 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपका 3 आ चुका है। हमें इन दोनों का सम चाहिए था, दोनों समांतर भुजाओं का योग चाहिए था, तो योग तो यही वाला ना, a + b 5x + 3, इसी की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। तो 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 × 5 = 15, 3 = 18 आ जाएगा। 18 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए बात को, ये वैल्यू कितनी आएगी, 18 ना आएगी, 18 आ जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात अगर देखी जाए यहाँ पे, तो x - y एक त्रिभुज दिया गया है, तीनों एंगल्स होंगे x y z। x - y 40 डिग्री दिया गया है, y - z आपको ये दिया गया है, आपको पूछा है z कितना होगा, है ना, तो निकाल लीजिए। पहली बात यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि x + y + z कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा। इसके बाद यहाँ पे x - y ये 40 दिया है, और अपने को z निकालना है, यानी कि x और y को हटाना है ना, z निकालना है तो x और y को हटाना है। देखिए अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 + y हो जाएगा, है ना, कितना होगा, x की वैल्यू 40 प्लस आपका y होगा, लेकिन y आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 25 + z, तो y को हमने लिख दिया 25 प्लस यहाँ पर z, ठीक है। ये वैल्यू आई है सिर्फ x की। अरे भैया इसको उधर ले जाएंगे तो 40 + y बनेगा, तो 40 और y की वैल्यू यहाँ से आ रही है तो रख दिया हमने, प्लस y की यहाँ पर वैल्यू एक ठो और रखनी है, तो y की वैल्यू है कितनी, 25 + z, तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर z, और z तो एक है ही, = सब मिला के 180 डिग्री हो गया। बस काटा पिटी कर लीजिए। देखिए z + z + z 3z आ जाएगा, है ना, 3z आ गया, = 25 25 50 और 40 90, 90 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 180 - 90 90 आ गया, यानी z की वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पर, 30 डिग्री होगी, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, समझिए, आपको पूछा है z और x - y इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो z कितना है, 30 डिग्री, x - y कितना है, 40 डिग्री, इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए था। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 4 रेशियो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए इस सवाल को देखा जाए, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, बिंदु D पर BD परपेंडिकुलर टू AC दिया गया है, DBC आपको इतना दिया है, BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि CAE 57 डिग्री है, ये आपको चाहिए, है ना। तो चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, डायग्राम के बिना ये सवाल नहीं बनने वाला है ना। ये इसमें कह रहा है कि पॉइंट B से BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर परपेंडिकुलर है, तो आप इसको ले लीजिए A, इसको ले लीजिए C और इसको ले लीजिए B, है ना। तो B से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। B से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच दिया। कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कुछ भी ले सकते हैं, रैंडमली कैसा भी ले सकते हैं, है ना। बस ये विजुलाइज करने के लिए है, सवाल को लगाने के लिए है, एग्जैक्टली ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है आपका। फिर बोला गया, अच्छा ये पॉइंट D है आपका, BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है, DBC 71 है, DBC
मतलब ये एंगल आपको 71 डिग्री दी गई है ना, 71। फिर कह रहा है BC पर एक बिंदु है, मतलब इस पॉइंट पर इस प्रकार है कि CAE 57 डिग्री बने। CAE ये आपका 57 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पर 57 डिग्री बनना चाहिए। और खींचिए A पॉइंट से इस तरीके से आपको खींचना है ना, इस तरीके से ये, और ये जो एंगल है ये पॉइंट E हो जाएगा। अरे भाई BC पर एक बिंदु A होगा तो ये BC है, इस पे एक पॉइंट E हो गया। ऐसा है कि CAE मतलब ये एंगल आपका कितना बने, 57 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। AEB हमें चाहिए, तो AEB मतलब ये एंगल हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कौन सा एंगल चाहिए हमें, ये वाला एंगल चाहिए। बहुत ही आसान है, कैसे समझिएगा। अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े गौर से देखें, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए P है ये, तो PDA इसको देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 57 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, अगर ये 90 है तो इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। और 90 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका 33 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 33 डिग्री हो जाएगा। अरे भैया तभी नहीं ये दोनों मिलाकर 90 होगा, और 90 90 180 इस छोटे वाले ट्रायंगल में। अगर ये 33 डिग्री है तो ये भी आपका 33 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल भी आपका 33 डिग्री हो गया। डायग्राम से ही सवाल बन जाएगा, 33 डिग्री हो गया। अब इस छोटे एंगल में EPB, इस छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर लीजिए। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल E आएगा, जो हमें पूछा गया था, AEB मतलब ये वाला एंगल, जो एंगल E है ये कितना होगा, 180 में से इन दोनों को घटा लेंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 है। 180 में से 71 और 33 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। ये हो गया 104, मतलब 76 डिग्री। 76 डिग्री ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए, डायग्राम से ही हमें यहाँ पे सवालों को लगाना है। ये सवाल दोस्तों है तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन डाटा ऐसा दिया गया है ना, बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें। कंफ्यूज नहीं, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन से बचना है तो आपको कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे। बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ पे साइड्स आपको दिए गए हैं, रेशियो दिया गया है साइड्स का। ठीक है, इसका परिमाप आपको दिया गया है, ये है ना। अब ये बताइए, बड़े ध्यान से देखकर आप ये बताइए कि अगर हम इसमें हीरोन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि साइड्स अलग अलग हैं, तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। हमें एरिया चाहिए, तो एरिया का फार्मूला क्या आता है, एरिया का फार्मूला आता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। पहले तो S बताइए कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये पेरीमीटर है, इसका आधा करेंगे तो 516 का यहाँ पर आधा होगा, है ना। ट्रिक बता रहे हैं आपको, बस ध्यान रखिएगा। डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे, तो 516 का आधा कितना होगा, 258, मतलब 258। ठीक है, 258 आ जाएगा। अब ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पे 258 यहाँ पे होगा आपका 258। अब मान लीजिए कि हम इसको तोड़ते भी हैं तो ये किससे टूटेगा। अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हमें ABC निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अभी, है ना, क्योंकि ट्रिक से करने वाले हैं। समझिए 258 को अगर हम थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 3 से कटेगा क्या, 8 5 13 2 15। ठीक है, 3 और 2 दोनों से कट रहा है ये, तो मतलब 6 से काट लीजिए इसको, यानी 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18, यानी 43। इस 258 में 43 है, और 43 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। तो अब ये 43 कहीं और अगर पेयर बन गया S माइनस A S माइनस B S माइनस C में, तो पेयर बन गया तो 43 बाहर निकल आएगा, और अगर इसका कहीं अंदर पेयर नहीं मिला तो 43 अंदर ही रहा आएगा। तो अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए किस में 43 बाहर है या 43 अंदर है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हम इस 540 में देखें तो 43 नहीं है। ठीक है, 43 का मल्टीपल ये नहीं है। इस 650 में भी 43 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इस 720 में भी 43 नहीं है। इस 420 में भी 43 नहीं है, यानी बाहर तो 43 नहीं है। इसका मतलब रूट के अंदर 43 होगा कहीं ना कहीं। ये बताइए 258 में तो 43 है ना, इसका मतलब इसमें नहीं है 43, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। 258 यहाँ दिख रहा है, इसमें ज़रूर 43 है, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका 43 नहीं है। चाहे तो आप 43 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं कटेगा।
ये भी 43 से नहीं कटेगा, ये भी 43 से नहीं कटेगा, यानी कि सिर्फ 258 में आपका 43 है। पूरा नहीं सॉल्व करना बाबू, नहीं तो फंस जाएंगे। यही जुगाड़ आपको लगाना है ना? क्लियर है?